शाहिद अली तबस्सुम LMS.weconsultant.com की जानिब से। हमारा फेसबुक का पेज है माई नॉलेज फोरम के नेम से और यूट्यूब का चैनल है माई नॉलेज फोरम के नेम से। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इस ईमेल के थ्रू कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, या आप हमारे फोरम पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारा फोरम है माई नॉलेज फोरम, इस पे आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें अलॉट ऑफ थिंग्स अवेल ऑन हेयर, बुक्स, प्रोजेक्ट, वीडियो कोर्सेज, इसको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये हमारा फेसबुक का पेज है माई नॉलेज फोरम के नेम से, इस पे हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस यहाँ पे मिलती रहें, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11, CSS पैडिंग। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि CSS में हम पैडिंग कैसे करते हैं। द CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज डिफाइन द वाइट स्पेस बिटवीन द एलिमेंट कंटेंट एंड द एलिमेंट बॉर्डर। CSS पैडिंग दरअसल हमारा जो एलिमेंट होता है, जैसे ये एक बॉर्डर है, इसके अंदर ये हमारा एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसके अंदर ये वाली जो स्पेस है इसको पैडिंग कहते हैं। ये ऊपर वाली स्पेस जो है इसको पैडिंग कहते हैं, ये वाली स्पेस इसको पैडिंग कहते हैं। इसकी पैडिंग इंडिविजुअल साइड्स, इसकी 4 साइड्स होती हैं। CSS हैज़ प्रॉपर्टीज फॉर स्पेसिफाइंग द पैडिंग फॉर ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। पैडिंग टॉप होती है ये वाली, राइट होती है ये वाली, बॉटम होती है नीचे वाली, और लेफ्ट होती है ये वाली। द पैडिंग क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट इनसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका बॉर्डर है इसके अंदर वाला एरिया इसने कवर करना है। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करते हैं तो इसके अंदर वाले बॉर्डर के अंदर अंदर होगा। इसको हम मार्जिन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये जो एरिया हम बॉर्डर से बाहर वेबसाइट में रखते हैं जिसको हम मार्जिन कहते हैं, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो पैडिंग होती है इज़ नॉट अ मार्जिन। कुछ लोग इसको मार्जिन ही तस्वर करते हैं, तो मार्जिन नहीं है ये। यहाँ पे ये मार्जिन के अंदर और एलिमेंट के बाहर ये वाला जो एरिया है इसको पैडिंग कहते हैं। देखते हैं हम इसको प्रैक्टिकली। ये मैंने कोड करके पहले से रखा हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं कोडिंग इसलिए पहले कर लेता हूँ ताकि ड्यूरिंग लेक्चर टाइम वेस्ट ना हो। समझाई देता हूँ आपको। HTML है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे एंड हो जाती है। उसके बाद हेड है, हेड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हुआ। हेड के अंदर हम स्टाइल लेते हैं। ये बेसिकली इंटरनल स्टाइल शीट पे वर्क किया है मैंने, तो स्टाइल लेते हैं, इसमें स्टाइल हम यहाँ पे एंड करते हैं। .1 में पढ़ा चुका हूँ, डॉट हमारी क्लास के लिए यूज़ होता है और 1 हमारी क्लास का नेम है। आप यहाँ पे A लिख दो तो फिर आपको यहाँ पे जो क्लास शो करवानी यहाँ पे भी A ही लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारा डॉट क्लास और A। मैंने डॉट A के नाम से एक क्लास बनाई, उसकी मैंने करली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट की। बॉर्डर मैंने इसको दिया है 5 पिक्सल। ये आप पढ़ चुके हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। तो ये एक डेक्लेरेशन हुई। ये मैं अपने हर लेक्चर में कंटिन्यूसली इसको मैं रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। बॉर्डर इसकी प्रॉपर्टी है और 5 पिक्सल मैंने इसको दे दिया है। बॉर्डर का साइज़ पिक्सल में दिया है मैंने। पिक्सल के हवाले से मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। सॉलिड दिया है इसको। सॉलिड के बारे हमारे बॉर्डर की टाइप्स थी, सॉलिड थी, डॉटेड थी, डैश थी। हम यहाँ पे सॉलिड ले रहे हैं। सॉलिड वो बॉर्डर होता है जैसे ये एक लाइन, इसके अंदर ना डैश है ना ये डॉटेड है, ये बिल्कुल सॉलिड है। तो ग्रीन मैंने इसको इसका कलर दिया और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दिया। ये मेरी एक डेक्लेरेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेक्लेरेशन में मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर, इसको हाइफन बोलते हैं। ये वाला एक होता है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर शिफ्ट प्रेस करके जब हम लिखते हैं तो वो अंडरस्कोर हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे हाइफन चाहिए बगैर शिफ्ट प्रेस किए हुए। बैकग्राउंड हाइफन कलर, कॉलन आपने यहाँ पे लगाना, और पिंक आपका यहाँ पे वैल्यू हो गई और ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। और इस तरह ये आपकी एक डेक्लेरेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट थर्ड डेक्लेरेशन में हम लिखते हैं कि पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप इट्स मीन दैट कि हमारा जो कंटेंट है ये लाइक दिस, ये हमारा एक कंटेंट है, इसके ऊपर ये वाली जो पैडिंग इसको टॉप कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि ये टॉप ये क्लॉकवाइज काम करता है। लाइक इसमें सबसे पहले टॉप आएगा, फिर इसका राइट आएगा, फिर इसका बॉटम आएगा, फिर इसका लेफ़्ट आएगा, फिर इसका टॉप आएगा। जैसे हमारा ये क्लॉक ऐसे वर्क करता है, सेम इसी तरह इसने पहले टॉप
फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट, फिर टॉप। तो ये टॉप पैडिंग मैंने रखी है इसकी 100 पिक्सल, पैडिंग राइट मैंने इसकी रखी है 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम मैंने रखी है इसकी 100 पिक्सल, और पैडिंग लेफ़्ट साइड की रखी है मैंने इसकी 200 पिक्सल। ये हमारी डेक्लेरेशन हो गई इंटरनल स्टाइल शीट में हमारी डेक्लेरेशन कंप्लीट हुई पैडिंग के हवाले से। मैंने स्टाइल को ऑफ किया, हेड को ऑफ किया, बॉडी स्टार्ट कर दी। बॉडी के अंदर ये मैंने एक जस्ट H2 का एक हेडिंग ली है यूजिंग इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टीज़। हमने एक इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टीज़ पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये इंडिविजुअल का वर्ड क्यों यूज़ किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक पैरा लिया है, इस पैरे के ऊपर दिस इज़ अ पैराग्राफ विद नो स्पेसिफाइड पैडिंग। यहाँ पे मैंने एक पैरा लिया है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि पी के टैग के अंदर कोई क्लास कॉल नहीं करवाई। जब हमने पी के टैग के अंदर कोई क्लास कॉल नहीं करवाई तो इट्स मीन दैट कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा ये वाली कोडिंग का। नेक्स्ट हमने एक और पैरा लिया है, दिस इज़ अ पैराग्राफ इन हैविंग सम चेंजिंग विद पैडिंग। तो ये मैंने एक पी का टैग लिया, इसके अंदर पी के टैग को यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एंगल ब्रैकेट से पी लिखा चूँकि मेरा ये एक पैराग्राफ है। इसके बाद फिर मैंने क्लास, सेम क्लास को कॉल करवाने का जो मेथड है हम सिंटैक्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू का साइन दिया और उसके बाद मैंने जो क्लास है, डॉट नहीं यहाँ पे आपने लिखना, डॉट जस्ट ऊपर लिखना है आपने इंटरनल स्टाइल शीट के अंदर। यहाँ पे जस्ट आपने क्लास का नेम लिखना है, जो नेम जिस नेम से आपने क्लास बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद किया और हमारी जो एंगल ब्रैकेट है उसको बंद किया। पी का टैग कंप्लीट हुआ वन साइड वाला, और सेकंड साइड वाला टैग जस्ट आपने इसको क्लोज ही करना है और उसके अंदर आपने अपना पैरा लिखना है। बॉडी क्लोज हो गई और HTML क्लोज होगी। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट हमारे पास इसकी ये है, आप देखें मैंने सबसे पहले यूजिंग इंडिविजुअल पैडिंग प्रॉपर्टी H2 के टैग की एक हेडिंग यहाँ पे ली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैरा लिया है जिस पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो हमने उस पर क्लास कॉल नहीं करवाई थी इसलिए, तो वो पैरा सेम वैसे ही है। उसके बाद हमने ये एक पैरा लिया जिसके ऊपर हमने क्लास A को कॉल करवाया। तो आप देख रहे हैं कि हमने जितनी ये यहाँ पे डेक्लेरेशंस की थी, 6 डेक्लेरेशन यहाँ पे हमने की थी, तो इनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ पाते हैं। सबसे पहले हमने बॉर्डर 5 पिक्सल लिया था, ग्रीन लिया था वो यहाँ पे, बैकग्राउंड हमने पिंक ली थी वो यहाँ पे। उसके बाद हमने टॉप पैडिंग रखी इसकी 100 पिक्सल, बॉटम इसकी 100 पिक्सल रखी, राइट साइड से हमने इसको 10 पिक्सल रखा और लेफ़्ट साइड से हमने इसको 200 पिक्सल रखा। ये सारा लेक्चर देने का मकसद ये था कि आप अपनी वेबसाइट में अगर कोई पैरा लिखते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपका पेज है, इसमें आपका पैरा जो है आप स्पेसिफिक जगह पे उसको लिखना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो आप इसको अपने पेज के हवाले से उसको पैडिंग कर सकते हैं। उसको अगर आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं अपने पेज में शो करवाना चाहते हैं तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से राइट, बॉटम, लेफ़्ट, अपर जहाँ पर आप चाहते हैं उसको पैडिंग दे सकते हैं। तो ये लेक्चर मैं चाहता हूँ कि आप इसको कोड करें, इसको रिपीट करें, अगेन एंड अगेन इसको रिपीट करें ताकि इस पर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको ये चीज़ जो है इस पर काम करना आ जाए। इंटरनल स्टाइल शीट पे मैं वर्क कर रहा हूँ ताकि आपको, हम जब वेबसाइट बनाएंगे तो एक्सटर्नल पे काम करेंगे। इंटरनल पे काम करने का मकसद ये है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर दूँ। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोडिंग नहीं कर सकेंगे। तो मेरे जितने भी लेक्चर हैं यूट्यूब के मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको 1 बाय 1 विज़िट कीजिएगा। स्टार्ट से हम बेसिक टू एडवांस और हायर एडवांस तक जाएंगे इंशाल्लाह, और एंड पे हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे इसकी मदद से। और ड्यूरिंग सीरीज़ में भी आपको छोटे छोटे असाइनमेंट्स जो हैं वो आपको बनाना सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका ही अगला पार्ट है वो उसको हम डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।